आखिर रोमन रेंस ने क्यों हमला कर दिया था ब्रॉक लेसनर पर? क्या होगा ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की राइवलरी के बारे में दोस्तों जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये बात है स्मैकडाउन 2022 की, जिसके अंदर पॉल हेमन पर हमला कर रहे थे रोमन रेंस कि अचानक ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट का अपीयरेंस होता है और आते ही यहाँ पर पूरी की पूरी ब्लड लाइन यानी जिमी एंड जय ऊसो पर अटैक कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर जिमी एंड जय ऊसो इन पर हमला करते हैं, लेकिन उसी के बाद बावजूद भी यहाँ पर ब्रॉक लेसनर इन दोनों पर F5 मारते हैं। फिर कुछ समय के बाद जिमी ऊसो ब्रॉक लेसनर पर किक लगाते हैं, लेकिन उन पर भी पड़ जाता है एक डेवास्टेटिंग F5। फिर यहाँ पर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को घूरते जाते हैं। फिर अचानक ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस उनकी पिटाई करते हैं, लेकिन बचते बचाते ब्रॉक लेसनर उन्हीं पर एक डेवास्टेटिंग F5 मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन की सुरक्षा ब्रॉक लेसनर बहुत ही अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से पॉल हेमन को भी प्राउड होता है, क्योंकि दोस्तों पॉल हेमन के सच्चे दोस्त ब्रॉक लेसनर है। तो आने वाले वक्त में हमें ऐसा ही देखने का मिलेगा। फिर रोमन रेंस इस बेइज्जती का बदला रॉयल रंबल में लेते हैं, जहां पर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के साथ एक मैच खेल रहे थे कि अचानक रोमन रेंस उन पर एक स्पीयर मार देते हैं। फिर वहां पर से चले जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच एक और टकराव होता है, जहां पर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के एक मैच में इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की हमें एक चाल नज़र आती है, जहाँ पर नीचे से पॉल हेमन इस सिनेरियो को देखकर मज़ा लेते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपनी चाल को बदलते हुए एक डेवास्टेटिंग F5 मारते हैं और रोमन रेंस को बचाने के लिए जिमी एंड जय ऊसो आ जाते हैं ब्लड लाइन, लेकिन इन दोनों को भी उठा कर पटक देते हैं ब्रॉक लेसनर। फिर यहाँ पर जय ऊसो को भी मार देते हैं एक डेवास्टेटिंग F5। तो दोस्तों इन दोनों के बीच ऐसे ही स्मैकडाउन, रॉयल रंबल और मंडे नाइट रॉ में ऐसे ही राइवलरी चलते ही जाती है और ये एक दूसरे पर अटैक करते ही रहते हैं। लेकिन एक समय आता है दोस्तों इन दोनों के बीच डबल चैंपियनशिप मैच लगता है, वो है रेसलमेनिया, जहां पर ब्रॉक लेसनर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन थे। तो दोस्तों इन दोनों के बीच भयानक मैच होता है, जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी में लेके जाते हैं रोमन रेंस को, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुप्लेक्स खाने के बावजूद भी रोमन रेंस टस से मस नहीं होते और उन्हीं पर ब्रॉक लेसनर पर एक सुपरमैन पंच दे मारते हैं। लेकिन यहाँ पर सुपरमैन पंच से बचते हुए ब्रॉक लेसनर बाहर ढकेल देते हैं रोमन रेंस को और यहाँ पर पॉल हेमन को घूरते हुए नजर आते हैं ब्रॉक लेसनर, क्योंकि पॉल हेमन ने ही उन्हीं को धोखा दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो होता है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर रोमन रेंस घात में होते हैं कि अचानक पीछे से रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पर स्पीयर दे देते हैं, जिसकी वजह से बैरिकेड ही टूट जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मस्त सिनेरियो होता है रेसलमेनिया का, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन रिंग के अंदर भी रोमन रेंस अपना सुपरमैन पंच का तहलका मचाते ही जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को अपने अंडर ब्रॉक लेसनर पर लगाम लगा देते हैं रोमन रेंस। लेकिन कुछ समय के बाद ब्रॉक लेसनर भी फिर से रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मालूम ही है कि रोमन रेंस घात लगाने में एक्सपर्ट है, तो वो ब्रॉक लेसनर पर वो स्पीयर की घात लगाते हैं। दोस्तों ये पॉल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है ब्रॉक लेसनर पर। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर दूसरी तरफ रोमन रेंस, लेकिन अचानक इस सिनेरियो को स्पीयर को बदलते हुए ब्रॉक लेसनर एक F5 मारते हैं, लेकिन इस मैच को ब्रॉक लेसनर जीत नहीं पाते, क्योंकि रोमन रेंस अपना हाथ ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को निराशा महसूस होती है। फिर उसके बाद एक और F5 मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को ढकेल कर एक खतरनाक सा स्पीयर दे देते हैं रोमन रेंस और रोमन रेंस बगैर चीटिंग के इस मैच को ब्रॉक लेसनर से जीत जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।